हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में माता सबरी द्वारा की गई विनय सुना। अब आज के भाग में हनुमान जी द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी द्वारा विनय उस समय आई है जब भगवान वनवास यात्रा के दौरान ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। तो ऋषमुख पर्वत की ओर आते हुए देख करके सुग्रीव जी भयभीत हो जाते हैं और हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख करके धारण करके और पता लगाने के लिए जा रहे हैं। तो मानस में वर्णन आता है कि हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ माथनाई पूछत यस भयऊ। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसा धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह वन या तपवाता कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर फुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वो ये प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। प्रभु पहिचानी पर्यो गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना देखत रुचिर बेस कह रचना। फिर धीरज धर के अस्तुत की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानिरी बुद्धि, इससे मैं आपको पहचान न सका। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? पुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। तब माया बस फिरऊँ भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक तो मैं यों ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के बस हूँ, तीसरे कुटिल हृदय का और ज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे बुला दिया। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसार्यु दीन बंधु भगवान। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। यद्यपि नाथ बहु अब गुण मोरे सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस तरई तुम्हारे ही छोहा। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। ता पर मैं रघुवीर दुहाई
जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे राहैया सोच बनई प्रभु पोसे। ऐसा कहकर हनुमान जी कुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्र के जल से सींचकर शीतल किया। अस कही पर चरण यकुलाई तन निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींची जुड़ावा। फिर कहा, हे कप सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, अर्थात मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सुनु कपि जिया मानसी जनियूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहा सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर यानी जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। सो अनन्य जाके असीमति नट रही हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अगली विनय अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।